Pledge. I commit to vigilant and bear in mind at all times the risk of myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to social study class. Today we will start our chapter number 15, the physical division of India. Today we will start from the northern plains. The northern plains or Indigo Gangetic plains are amongst the largest and the most fertile plain in the world. जो कि नॉर्थन प्लेरिया है उसे हम इंडिगो गंगेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं, जो कि अमंगस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन एरिया वर्ल्ड का. दे आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द हिमालयन रेंज, जो कहाँ पे है, साउथ में है, हिमालय की रेंज में आता है. They cover the greater part of North India and are hence known as the Northern Plains, जो कि नॉर्थ इंडिया का ग्रेट पार्ट कवर करता है और इसमें नॉर्थन प्लेन्स भी आता है. These plains extend 3,200 km across east to west and are 150 to 300 km wide, spanning from Punjab in the west to parts of Assam in the east, covering states like Haryana, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. जो कि हमारा नॉर्थन प्लेन्स है वो कितना एक्सटेंड करता है, 3,200 किलोमीटर अक्रॉस ईस्ट टू वेस्ट एंड 150 to 300 किलोमीटर वाइड, स्पैनिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ असम. तो इन द ईस्ट कवरिंग स्टेट्स कौन से इसके, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. थ्रू आउट देयर एक्सपेंस दे रिमेन अ ब्रॉड फ्लैट एंड लेवल रीजन. तो इन सब के जो यहाँ से होके ये प्लेन एरिया गुजरता है वो एक फ्लैट, बॉर्ड एंड लेवल रीजन है. दीज प्लेन्स आर एक्सट्रीमली फर्टाइल बिकॉज ऑफ टू रीजन्स. यहाँ का जो प्लेन है वो टू रीजन से फर्टाइल है. वन, दे आर वेरी वेल ड्रेन्ड ड्यू टू द पेरिनल रिवर ऑर्गेनाइटिंग इन द हिमालयस फ्लोइंग थ्रू दैम. तो फर्स्ट रीज़न क्या है, यह ड्रेन ड्यू है जो कि पेरिनल रिवर्स में आता है, ऑर्गेनाइटिंग है हिमालय के, बिकॉज यहाँ से हिमालय होकर निकलती है. टू, सेकेंड पॉइंट है, द रिवर्स ब्रिंग अलॉन्ग विद दैम पीसीज ऑफ रॉक, सैंड एंड सिल्ट. तो जो रिवर्स होती हैं वो कहाँ से होके जाती हैं, पीसीज ऑफ रॉक्स एंड सैंड से होके एंड सिल्ट से होके जाती हैं. द फिनर सिल्ट व्हेन डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स फॉर्म्स एंड हाईली फर्टाइल एलुवियम. तो जो यहाँ का फाइनर सिल्ट होता है वो डिपॉजिट होता है रिवर्स को आगे जाके फर्टाइल बनाता है, यूजफुल बनाता है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए. द फर्टाइल प्लेन्स मेक एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल. तो जो फर्टाइल है वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. देयर आर 3 लार्ज रिवर बेसिन्स दैट फॉर्म द नॉर्थन प्लेन्स. तो 3 लार्ज रिवर्स बेसिन्स हैं जो कि बिलो टू लैंड होते हैं, रिवर्स जो कि हमारा लार्ज एरिया होता है, कैसे, लो लाइंग एरिया होता है, उसे बोलते हैं बेसिन. द गंगा बेसिन इन द सेंटर, द सतलुज बेसिन इन द वेस्ट, द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द ईस्ट. तो इनको 3 में डिवाइड किया है. फर्स्ट, द गंगा बेसिन. द गंगा ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय. तो गंगा कहाँ से होती है, कहाँ से आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से होके हिमालय तक. इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. ये पूरे उत्तराखंड में फ्लो करती है, उत्तर प्रदेश से होती है, बिहार एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो. The river flows down the mountains and then enters plains at हरिद्वार. तो रिवर फ्लो करती है माउंटेन से होके, एंटर्स करती है प्लेन एरिया में, कहाँ पे, हरिद्वार में. इट इज़ ज्वाइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एज इज फ्लो डाउन द प्लेन्स. तो ट्रिब्यूटरी को ज्वाइन करते हुए प्लेन एरियाज में फ्लो करती है. यमुना इन द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर. तो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना. रिवर गंगा मीट्स रिवर यमुना एट प्रयागराज. द मीटिंग पॉइंट इज नोन एज संगम. जहाँ पे ये मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, संगम. रेनफॉल इज रिसीव ड्यूरिंग मानसून एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन रिसीव्स मोर रेन देन द वेस्टर्न पार्ट. रेनफॉल का
किस मौसम में होती है, मानसून में होती है। जो ईस्टर्न पार्ट है वो ज़्यादा रिसीव करता है रेनफॉल एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पार्ट। मोस्ट रेनफॉल इज रिसीव फ्रॉम जून टू सितंबर। मोस्टली रेनफॉल कब होता है, जून टू सितंबर में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मानसून सीजन में। अलॉन्ग विद द रिवर ब्रह्मपुत्र गंगा फ्रॉम्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा नोन एज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि अलॉन्ग विद रिवर्स, जो दूसरी रिवर्स हैं गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बोला जाता है, इनको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बोला जाता है। आफ्टर दिस द रिवर स्प्लिट्स इनटू मैनी स्मॉल रिवर्स। आगे जाके ये छोटे छोटे और रिवर्स में डिवाइड होती है बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के एंटरिंग से पहले। एट इट्स माउथ लाइज एंड डेंस Sundarban forest which is the natural habitat of the famous Royal Bengal tiger। तो ये इसका माउथ कहाँ पे है, डेंसिस सुंदरबन फॉरेस्ट में है, जो कहाँ पे है, नेचुरल हैबिटेट है फेमस रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं उसे। द गंगा बेसिन हैज़ रिच एंड फर्टाइल सॉइल दैट प्रोड्यूस मोर फूड देन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। जो गंगा बेसिन है वो रिच एरिया है किसके लिए, फर्टाइल सॉइल, जो उसकी सॉइल है वो फर्टिल के लिए प्रोड्यूस करती है मोर फूड देन एनी अदर पार्ट ऑफ कंट्री। अदर पार्ट ऑफ कंट्री से यहाँ पे फूड ज़्यादा होता है। हेल्थी yields ऑफ राइस, व्हीट, यूट एंड शुगर केन आर प्रोड्यूस्ड हियर। यहाँ पे इन सब की प्रोडक्शन होती है, राइस की, वीट की, जूट की एंड शुगर केन की। फिशिंग, नेविगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन टेक्सटाइल्स एंड शुगर मिल्स एंड सपोर्टेड बाय द रिवर। तो यहाँ पे फिशिंग भी होती है, नेविगेशन भी होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कि वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी करते हैं उसके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इंडस्ट्रीज़ भी हैं यहाँ पे किसकी, कॉटन टेक्सटाइल्स की एंड शुगर मिल्स की, जो इस रिवर के पोर्ट से ही होती हैं। सम ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड लाइक दिल्ली, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी एंड पटना सिटेड हेयर विच प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल लिविंग हेयर। तो यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेटेड जो ओल्डेस्ट सिटीज़ हैं वो कौन सी हैं, लाइक दिल्ली, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी एंड पटना, यहाँ की मोस्ट जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पे लिविंग एरिया है। अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज हैज़ आल्सो बीन बिल्ट इन दिस एरिया। जो गुड नेटवर्क है किसका, रोड्स एंड रेलवेज का, यहीं पे है। द फूड प्लेन्स आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर राइस, टी एंड जूट फार्मिंग। जो यहाँ पे प्लेन्स एरिया में वहाँ पे फूड एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं, राइस, टी एंड जूट फार्मिंग। इन असम द flood plains from thick marshes where mining of petroleum is done. These marshes are also famous for their one-armed beacon। जो फूड प्लांट्स हैं उसे बोलते हैं, जो एरिया फ्लैट लैंड में होता है बट नियर अ रिवर होता है, यहाँ पे फ्लडेड भी आते हैं। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑर्गेनेटेड इन तिब्बत, इट इज़ नॉन एज टसेंगो देयर, इस फ्लोज ईस्टवर्ड। तो इसके ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पे है, ऑरिजिनेटेड है तिब्बत में, इसको क्या बोलते हैं, टसेंगपो देयर। इस फ्लो ईस्टवर्ड्स में भी कहाँ पर जाती है, एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। ईस्टवर्ड से होकर जो एंटर करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में। इट देन फ्लोज वेस्टवर्ड्स थ्रू असम, वेस्टवर्ड में ये असम तक जाती है। ग्रेजुअली फ्लो साउथवर्ड्स एंड एंटर्स बांग्लादेश। तो ये साउथवर्ड से एंटर होकर बांग्लादेश में भी होती है। बिफोर इट एम्पिटीज इनटू द बे ऑफ बंगाल इट जॉइंस गंगा टू फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो बे ऑफ बंगाल में मतलब एम्पिटी होने से पहले ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से भी ज्वाइन होती है। दिस रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लडिंग इज एक्सलेंट फॉर क्रॉप्स लाइक राइस एंड जूट ग्रोन इन दिस एरिया। तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह के यहाँ पे जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, रिजल्ट यहाँ पे फ्लडिंग बहुत होती है। तो यहाँ से जो भी होते हैं वो उसकी क्रॉप्स लाइक राइस एंड जूट ग्रोन एरिया बहुत है यहाँ पे। सतलुज बेसिन, द सतलुज originated इन तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया थ्रू द सिकपी ला पास इन हिमाचल प्रदेश। तो जो सतलुज है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से, एंड एंटर्स थ्रू द सिकपी ला पास इन हिमाचल प्रदेश से। ब्यास इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। इन इंडिया द सतलुज बेसिन मेनली इंक्लूडेड द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जो सतलुज मेन बेसिन है मेनली इंक्लूडेड कहाँ से होती है, स्टेट से, पंजाब एंड हरियाणा से। द भाखड़ा नंगल डैम बिल्ट ऑन दिस रिवर इन यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर
फॉर इरीगेशंस। जो भाखड़ा नंगल डैम है वहाँ पे क्या बना हुआ है, प्रोवाइड की जाती है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है वाटर से, थ्रू इरीगेशन से। द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस हियर इंक्लूडिंग व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन। द रिवर इज ऑल्सो हार्नेस्ड at Bhakra Nangal Dam to produce electricity. Amritsar, Jalandhar, Patiala and Ludhiana are some of the important towns situated along its course. तो भाखड़ा नंगल डैम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे कौन कौन से टाउन्स हैं, अमृतसर, जलंधर, पटियाला एंड लुधियाना, जो कि इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, वो भी इस एरिया में आते हैं, प्लेन एरिया में आते हैं। इंपॉर्टेंस है नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन्स हैव फर्टाइल सॉइल एंड क्लाइमेट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल फार्मिंग। जो नॉर्थन प्लेन है उसकी जो सॉइल है फर्टाइल है, किसके लिए, क्लाइमेट, और उसका क्लाइमेट भी सूटेबल है लार्ज स्केल है, किसके लिए, फार्मिंग के लिए। इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड डेवलप अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज ऑन प्लेन। यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करना ईजी है, बिल्डिंग करना ईजी है, क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क है रोड्स एंड रेलवेज के थ्रू होता है, वो के प्लेन एरियाज में है। दिस मेक द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रोड्यूस टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज। ही यहाँ से जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसके थ्रू फूड को प्रोड्यूस किया जाता है अदर पार्ट्स के कंट्री के अदर पार्ट्स में ईजिली। इंडस्ट्रीज ऑल्सो डेवलप अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर्स। यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं बैंक ऑफ रिवर्स के किनारों पे। पीपल सेटल इन अ लार्ज नंबर इन द प्लेन्स बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो पीपल कहाँ पे हैं, लार्ज नंबर ऑफ एरिया, यहाँ का रीज़न जहाँ पे सूटेड है प्लेन एरिया में। एज अ रिजल्ट प्लेन आर जनरली वेल पॉपुलेटेड एंड ग्रो इन टू सिटी। तो एज कम्पेयर टू अदर्स देखा जाए यहाँ का रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जो वेल पॉपुलेटेड एरिया है वो कहाँ पे है, ग्रो इन टू सिटीज़ में। पेनिनसुलर प्लेटो, द रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ प्लेन्स ऑफ द साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड इज अ प्लेटो ऑफ रीजन। जो रीजन एक्सटेंडेड है कहाँ से, साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स है, और साउथर्न टिप कहाँ तक है, इंडियन मेनलैंड इज अ प्लेटो रीजन। द प्लेटो मेनली कवर्स पेनिनसुलर इंडिया एंड इज ट्रैंगुलर इन शेप। जो कि यहाँ का प्लेटू है वो मेनली कवर्स करता है पेनिनसुलर इंडिया को, और कहाँ पे, ट्रैंगुलर, और इसकी शेप कौन सी है, ट्रैंगुलर। वो ब्रॉड इन द नॉर्थ एंड नरिंग डाउन इन द एक्सटेंड साउथवर्ड। तो ब्रॉड कहाँ तक है, नॉर्थ में, एंड नरिंग कहाँ तक है, एक्सटेंड साउथवर्ड्स में। इट इज़ दस कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेटो। दिस रीजन इज अबाउंडेड बाय हिल रेंजेस, अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट, राजमहल हिल इन द ईस्टर्न घाट टू द ईस्ट एंड द वेस्टर्न घाट टू द वेस्ट। तो अरावली रेंज में यहाँ क्या है, नॉर्थ वेस्ट दिखता है, राजमहल हिल कहाँ में है, ईस्ट में, ईस्टर्न घाट कहाँ पे है, ईस्ट, एंड द वेस्टर्न घाट कहाँ पे है, वेस्ट में। The plateau has a rocky and a uneven surface. The peninsular plateau covers the states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra and eastern part of Kerala. जो peninsular plateau है किन किन स्टेट्स को कवर करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, एंड ऑल्सो द ईस्टर्न पार्ट ऑफ Kerala. The main cities of these regions are Bhopal, Indore, Hyderabad, Mysore and Bangalore. The river Narmada divides this plateau into two parts, the central highlands in the north and the descent plateau in the south. तो river Narmada कितने पार्ट में डिवाइड करती है, दो में, central highland in the north and the descent plateau in the south. The central highland, the Malwa plateau in the central India and the Chota Nagpur plateau is east together make the central highland. तो मालवा प्लेटू है वो इसका सेंट्रल इंडिया है, और इसको छोटा नागपुर प्लेटू इसकी ईस्ट में टूगेदर मेक द सेंट्रल हाईलैंड। तो ये इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल हाईलैंड। इट इज़ प्रोटेक्टेड by rivalries in the northwest, Vindhyans in the south, Chota Nagpur plateau in the east and Rajmahal hill in the northwest. The Malwa plateau lies in the center. It is brought by rivalries in the northwest and Vindhyan hills in the south. Rivers originated in the central highlands are Chambal, Betwa and Son. जो इसकी rivers हैं वो कौन कौन सी हैं, चंबल, बटवा एंड सान। दे ज्वाइन गंगा एंड जमुना फ्लोइंग नॉर्थ वेस्ट। ये किसको ज्वाइन करते हैं, गंगा एंड जमुना को नॉर्थ की साइड से। नर्मदा एंड तपई फ्लो वेस्ट वर्ड। जो नर्मदा एंड तपई है वो कहाँ से फ्लो होती है, वेस्ट वर्ड से। द छोटा नागपुर प्लेटू कवर्स द स्टेट ऑफ झारखंड, नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थर्न उड़ीसा। जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो कवर करता है स्टेट्स को, झारखंड को, नॉर्थ ईस्टर्न में, छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ उड़ीसा को। द फाइन ब्लैक सॉइल इज द मालवा प्लेटू रीजन इन द सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन एंड ऑयल सीड। जो फाइन ब्लैक सॉइल है उसको मालवा प्लेटू बोलते हैं, जो कि सूटेबल है किस ग्रोथ के लिए, किसकी, वहाँ पे कौन सी किस चीज़ की ज़्यादा ग्रोथ होती है, कॉटन एंड ऑयल सीड्स की। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, मैग्नीशियम, बॉक्साइट्स एंड मीका। द प्लेटू रीजन इज द मोस्ट मिनरल रिच रीजन ऑफ इंडिया। इस प्लेटू पे कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कोल, आयरन, मैग्नीशियम, बॉक्साइट एंड मीका। द प्लेटू
जो कि मोस्ट रिच रीजन है इंडिया का। डीसन प्लेटू, द डीसन प्लेटू इज द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रिवर नर्मदा टू द साउथर्न टिप ऑफ द पेंसुलर इंडिया। जो इस यहाँ का एक्सटेंड होता है रिवर कहाँ से, नर्मदा टू द साउथर्न पार्ट में पेंसुलर इंडिया। इट इज़ बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट on the western and the eastern coastal respectively. Western Ghats included the Nilgiri Hills, the Animal Hills and the Cardamom Hills. तो इसमें वेस्टर्न घाट में इंक्लूड नीलगिरी हिल्स, एनिमल्स हिल्स एंड कार्डामम हिल्स यहाँ की फेमस हैं। द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर देन द ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट की हिल्स हैं वो कंपैरेटिवली ईस्टर्न घाट के मोर हाई हैं। बोथ द घाट्स ज्वाइन ईच अदर टू द नीलगिरी हिल्स। तो दोनों अपने कहाँ पे ज्वाइन होती हैं, एक दूसरे को कहाँ पे ज्वाइन करती हैं, नीलगिरी हिल्स पे। क्लाइमेट कैसा है, द मालवा प्लेटू रीजन एक्सपीरियंस ऑफ अ प्लेजेंट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स एलिवेशन। इन अदर पार्ट्स ऑफ सदर्न प्लेटू द समर आर हॉट एंड ड्राई एंड विंटर आर कूल। तो जो कि मालवा प्लेटू है इसका रीजन एक्सपीरियंस प्लेजेंट है, बहुत क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है बिकॉज ऑफ द एलिवेशन। और अदर पार्ट में सदर्न प्लेटू में इसका समर में हॉट होता है एंड ड्राई होता है एंड विंटर में कोल्ड होता है। रिवर्स कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द मेन रिवर्स ऑरिजिनेटेड इन द रीजन। दीज रिवर्स राइज इन द वेस्ट एंड फ्लो ईस्टवर्ड वेयर द इवेंचुअली एम्प्टी इन टू द बे ऑफ बंगाल। सो रिवर्स राइज होती हैं वेस्ट से एंड फ्लो करती हैं ईस्टवर्ड तक और इवेंचुअली एम्प्टी होती हैं बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द डीसन प्लेटू रीजन। गोदावरी सबसे लॉन्गेस्ट है इसकी रिवर है। नर्मदा एंड तपई आर द ओनली रिवर दैट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द अरेबियन सी। जो नर्मदा एंड तपई रिवर्स हैं वो ओनली 2 रिवर्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट को होकर जाती हैं, कहाँ तक, अरेबियन सी तक। दीज रिवर्स form several waterfalls in their course because of the uneven land। तो इस रिवर में several waterfalls हो रहे हैं, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे uneven land आ जाती है। Major rivers of India, rivers are classified as perennial and non-perennial rivers depending on the source from which they receive water. Perennial rivers arise due to melting of snow on the mountains. The water then flow down the slopes. Such rivers flow throughout the year. Ganga, Brahmaputra, Indus and Jamuna are सैम्पल्स ऑफ पेरिनल रिवर। यहाँ पे इनको क्लासीफाइड किया गया है पेरिनल रिवर में एंड नॉन पेरिनल रिवर में। पेरिनल रिवर्स कौन सी होती हैं, जहाँ पे स्नो मेल्ट होने से वाटर फ्लो होता है, और जो नॉन पेरिनल होती हैं वो सिर्फ बारिश मतलब रेनफॉल के टाइम पे होती है। तो यहाँ पे हमारी पेरिनल रिवर कौन सी हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड जमुना हमारी पेरिनल रिवर्स के एग्जाम्पल हैं। सम रिवर्स आर स्टार्ट व्हेन इट्स रेन इन द हिल्स। तो कुछ रिवर्स स्टार्ट हो जाती हैं जब हिल्स पे रेन होने शुरू होती है, दे आर कॉल्ड नॉन पेरिनल रिवर्स। The rainfall gives rise to streams which come together to form a river। तो रेनफॉल होता है वहाँ पे स्ट्रीम्स की वजह से कम वहाँ से इकट्ठा होकर पानी नीचे रिवर्स में आता है। दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट फ्लो थ्रू आउट द ईयर। वहाँ पे कांस्टेंट फ्लो नहीं होता है, वहाँ पे पूरा साल पानी नहीं होता है। महानदी, नर्मदा, कृष्णा एंड कावेरी आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पेरिनल रिवर्स। तो ये सब हमारी नॉन पेरिनल रिवर्स हैं। डैम्स आर बिल्ट ओवर रिवर्स टू स्टोर वाटर इन दैम। तो यहाँ पे डैम्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि रिवर्स में वाटर को स्टोर कर लिया। द वाटर इज यूज्ड इन इरीगेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर किसके लिए यूज होता है, इरीगेशन के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। द भाखड़ा नंगल डैम बिल्ट ओवर सतलुज रिवर इन द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। जो भाखड़ा नंगल डैम है आप सबको पता है, इसके बारे में जो कहाँ पे है, सतलुज रिवर पे है, जो कि सब वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम है, सब कहाँ का, हमारे वर्ल्ड का, इंडिया का। द हीराकुड डैम बिल्ट ओवर महानदी इन उड़ीसा इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन द कंट्री। तो ये हमारा भाखड़ा नंगल जो सतलुज रिवर पे है वो लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। जो हीराकुड डैम है वो कहाँ पे है, महानदी में, महानदी पे है, उड़ीसा में है, वो लॉन्गेस्ट डैम है हमारी कंट्री का। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर and we will do the back exercise into the written assignment. Thank you. Have a good day.